जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं पंचायती राज व्यवस्था को। भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, इसको समझते हैं। भारत का 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। ये 24 अप्रैल 1993 को ही हुआ था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको हम समझते हैं। भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कोई भी देश लोकतांत्रिक देश तभी बनता है जब उसके अंदर की शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। यानी उसके अंदर जो शक्तियाँ रहती हैं उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों के हाथ में बांट दी जाती हैं, बजाय सिर्फ एक लोग के हाथ में। इसके अंदर जितनी भी शक्तियां हैं वो निचले स्तर से लेकर ऊंचले स्तर तक वर्क करती हैं। जैसे कि ग्राम सभा, ये एक सबसे छोटी इकाई है। तो ग्राम सभा के ऊपर रहती है क्षेत्र पंचायत, ये इसके बीच की इकाई है। फिर इसके ऊपर रहती है जिला पंचायत, ये सबसे बड़ी इकाई है। जो भी गांव के काम रहते हैं उनको ग्राम पंचायत के अंतर्गत निपटा लिया जाता है, और जो बड़े बड़े काम रहते हैं उनको जिला पंचायत के अंतर्गत निपटा लिया जाता है। तो जहाँ पर जो भी शक्तियाँ हैं नीचे से लेकर ऊपर की तरफ काम करती हैं। यहाँ पर हम पंचायती राज व्यवस्था को समझते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से आई थी। 73वां संविधान संशोधन इसी पंचायती राज व्यवस्था से ही रिलेटेड है। हम पंचायती राज व्यवस्था को समझते हैं। तो सबसे पहले एक दादाजी थे जिनका नाम था लॉर्ड रिपन को हम दादा ही कह सकते हैं, क्योंकि ये जो थे तो ये 1882 के दौर में थे। ये 1882 के दौर में थे। वो इतना एलिजिबल थे या इतने बड़े हो गए थे कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते थे, कोई भी प्रस्ताव बना सकते थे। तो 1882 के दौर में इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था स्थानीय स्वशासन को लेकर। स्थानीय स्वशासन को लेकर इन्होंने प्रस्ताव पेश किया। तो स्थानीय स्वशासन का जनक भी इन्हें ही माना जाता है। इन्हें ही लॉर्ड रिपन दादा को ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने स्थानीय स्वशासन के बारे में बात की थी। तो जो इन्होंने अपना प्रस्ताव दिया था उसमें स्थानीय स्वशासन को लेकर ही बात की गई थी। यानी इसमें यही कहा गया था कि जो भी लोग हैं, एक कोई भी एरिया ले लीजिए जिसमें लोग निवास करते हैं, उसका कुछ एरिया ले लीजिए और फिर वहाँ पर जो भी काम किए जाएं वो उसके डिसीजन के अनुसार ही किए जाएं। वहाँ पर एक व्यक्ति को चुना जाए और जिससे वो डिसीजन ले सके इनके विकास को लेकर। तो इस प्रकार से स्थानीय स्वशासन को लेकर इन्होंने बात की थी। तो फिर इनको ही जनक माना गया, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में बात की थी। इन्होंने स्थानीय स्वशासन के बारे में बात तो पहले की थी, प्रस्ताव तो दिया था, लेकिन इनका प्रस्ताव पास नहीं किया गया या इनका प्रस्ताव लागू नहीं किया गया, क्योंकि उस समय हमारा जो देश था भारत अंग्रेजों के अधीन था। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो इसलिए इनका प्रस्ताव चलन में नहीं आ पाया। इनका प्रस्ताव पड़ा रहा। फिर जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था फाइनली अंग्रेजों के शासन से, जब मुक्त हो गया अंग्रेजी शासन से हमारा देश, तो इनके प्रस्ताव को लेकर आया गया कुछ सालों बाद 1957 में इनके प्रस्ताव को उठाया गया। फिर 1957 में ही योजना आयोग द्वारा जो अब नीति आयोग है, तो उसके द्वारा सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम उनके बारे में अध्ययन करने और इसका किस प्रकार से हम विकास करें। जो सामुदायिक विकास है वो किस प्रकार से करें, और जो राष्ट्रीय विकास है यानी देश का विकास है। सामुदायिक विकास जब होगा तभी तो देश का विकास होगा। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, उनके बारे में सुझाव लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया इसी योजना आयोग के द्वारा, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। इस कमेटी का बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। तो फिर इस कमेटी ने, बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया 1957 में। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सौंप दी, इन सब विषयों पर चर्चा की और इसके बारे में जो देखा उस पर विचार किया कि इन चीज़ों को लेके आना चाहिए। तो फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1957 में। उनकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली गई थी सरकार के द्वारा 1958 में। इनकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। फिर फाइनली जब इनकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया तब इनकी रिपोर्ट पर चर्चा की गई। जब इनकी रिपोर्ट पर चर्चा की गई, अध्ययन किया गया कि हाँ, उनको देखा गया कि वहाँ पर जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की है तो वो इससे स्थानीय स्वशासन से यानी सामुदायिक विकास और जो राष्ट्र का विकास है इससे रिलेटेड है। इसके बारे में इन्होंने पॉजिटिवली डिस्कस किया था किस प्रकार से हम इसका विकास
कर सकते हैं या आगे इसको कैसे ले जा सकते हैं। तो फिर फाइनली इनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया था। इनकी रिपोर्ट जब एक्सेप्ट कर ली गई थी 1958 में, तो फिर 2 अक्टूबर 1959 के दिन राजस्थान के अंदर एक जिला है नागौर, एक जिला है नागौर, उसी जिले में, राजस्थान के इसी नागौर जिले में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उनके द्वारा ही 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी के जन्म दिवस पर इस योजना को लागू कर दिया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। यह योजना 2 अक्टूबर को ही क्यों लागू की गई थी, यानी गांधी जी के जन्म दिवस पर ही क्यों लागू की गई थी, तो इसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि गांधी जी जो थे वो ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा जुड़े थे। उनका यह मानना था कि देश के निवासी हैं, यानी जो भारत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करता है, जितने भी लोग रहें वो सब गाँव में ही रहते हैं। हालांकि ये बात कहीं तक अभी भी सही है कि जितने भी लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में ही निवास करती है। तो इनकी जन्म दिवस, तो इन्हीं के गांधी जी के जन्म दिवस पर ही इस योजना को लागू किया गया था। कुछ इस प्रकार से जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसका गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी को गठन किया गया था, उसने इस पर चर्चा की थी और उसने इस प्रकार से इस कार्यक्रम को लागू किया करवाया था। जो स्थानीय स्वशासन था तो उसके, हालांकि उसके बारे में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा इसका प्रस्ताव पेश किया गया था। इन्होंने प्रस्ताव पेश किया था इसी स्थानीय स्वशासन को, इसी को मैग्ना कार्टा बोला गया था, इसी को मैग्ना कार्टा बोला गया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा स्थानीय स्वशासन के बारे में एक प्रस्ताव था जिसे लॉर्ड रिपन द्वारा दिया गया था 1882 में, जो उन्होंने स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा की थी। अच्छा, जो ये कमेटी थी बलवंत राय मेहता की कमेटी थी, तो पंचायती राज व्यवस्था को इसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इन्होंने जो पंचायती राज व्यवस्था को ले आने की बात की थी उनको 3 स्तरों पर लेके आया गया था इनका, जिसमें से पहला था ग्राम पंचायत, फिर दूसरा था क्षेत्र पंचायत जिसे पंचायत समिति बोलते हैं, फिर तीसरा था जिला पंचायत। इन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लाने की बात की गई थी इन्हीं बलवंत राय मेहता के कमेटी के द्वारा। इन्होंने सोचा कि अगर हम एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेंगे, यानी हम जिला स्तर पर ही बात करेंगे, अगर जिला स्तर को ही बनाएंगे, यानी ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत को अगर हम नहीं लेते हैं तो फिर जिला एक बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा उसमें एरिया कवर हो जाता है, तो वहाँ पर वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, वो काम को नहीं कर पाएगा अपने एक बेहतरीन ढंग से। तो बेहतरीन ढंग से काम करवाने के लिए उनको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया। तो जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आया था तो इसी पंचायती राज व्यवस्था के अंदर आया था, और ये आया था बलवंत राय मेहता की कमेटी। तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी वो 2 अक्टूबर 1959 को लागू कर दी गई थी, लेकिन यह कमेटी संविधान में नहीं शामिल की गई थी। कार्यक्रम को संविधान में शामिल किया गया, 73वां संविधान संशोधन लेके आया गया, 73वां संविधान संशोधन लेके आया गया, और यह संविधान संशोधन फाइनली लागू कर दिया गया था 1993 में। तब तक यह योजना ऐसे ही कार्य करती रही, पंचायतें अपना काम करती रही, क्षेत्र पंचायतें अपना काम करती रही और जो जिला पंचायतें थी वो अपना काम करती रही। फाइनली 1993 में 24 अप्रैल को इस योजना को संविधान में शामिल कर लिया गया, और तभी से हम पंचायती राज दिवस को 24 अप्रैल के दिन ही मनाते हैं। इसी दिन को ही 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से है पंचायती राज दिवस की कहानी। आई होप इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।